औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 37 फ्लेक्सिबल मल्टीप्लिसिटी। इस लेसन के अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है हमारे पास 194 से 197 तक फ्लेक्सिबल मल्टीप्लिसिटी, बाइलिंगुअलिज्म इन 21st सेंचुरी, माइक्रो अल्टरनेशन, फ्लेक्सिबल बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स। Bilingualism for the 21st century must be more than the knowledge of two languages. Abilities such as translation, language switching, and designing information bilingually will be increasingly important. Abilities that are supported by the community's trans-languaging. यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि 21st सेंचुरी के अंदर बाइलिंगुअल होने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दो लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, बल्कि आपके पास दो लैंग्वेजेस का इतना नॉलेज हो कि आप एक लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकें, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में फ्लेक्सिबल तरीके से आप स्विचिंग कर सकें, और इसके अलावा आपके पास बाइलिंगुअली इंफॉर्मेशन डिज़ाइन आप कर सकें, यानी किस तरह से दो लैंग्वेजेस को एट अ टाइम टीच करना है, किस तरह से दो लैंग्वेज के दरमियान स्विचिंग करनी है, ये सारी अरेंजमेंट्स चाहिए आप डिज़ाइन कर सकें। The recursivity and dynamism bilingual today, that is adaptive nature to an increasingly socially complex context, demands bilingual skills that are much more than just monolingual skills in two separate contexts। यानी bilingual होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास इतना नॉलेज जितना एक मोनोलिंगुअल स्पीकर के पास होता है दो लैंग्वेज का, यानी आप बाइलिंगुअल हैं तो इसका ये कहा सके कि आप दो लैंग्वेजेस के मोनोलिंगुअल स्पीकर हैं, ये नॉलेज सिर्फ इनफ नहीं है। If we focus then not on separate languages as we have done in the past, but on the bilingual or multilingualism discourse practices that we need and that are readily observable in bilingual classroom, we can see that bilingual arrangements that build on translanguaging are the only way to build the plural lingual abilities that we will need in the future। यानी बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स जो होती हैं, जिस तरह हमने कल पढ़ा था, कुछ सेपरेट अरेंजमेंट होती हैं, दो लैंग्वेजेस को सेपरेटली पढ़ाया जाता है और किस तरह से दो लैंग्वेजेस को वो मिक्स पढ़ाया जाता है डिफरेंट कलर्स में स्लाइड वगैरह शो करके। तो ये जो सारी प्रैक्टिस हैं ये ट्रांस लैंग्वेज पे जो बिल्ड है ये प्लूरल लिंगुअल एबिलिटीज़ को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। फ्लेक्सिबल मल्टीप्लिसिटी, द कंसेप्शन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एज लीनियर एंड slowly as 1 + 1 = 2 rejects any bilingual languaging which violate traditional concept of the language as an autonomous system. We argue that flexible bilingualism arrangements in the classroom are not in themselves bad. The problem is that often these practices are put to the service of the majority language, as we have seen before, encouraging switching towards the dominant language only and used progressively to take space and time away from the language until it disappears completely. अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो बाइलिंगुअल ये सारी प्रैक्टिस हमने पढ़ी है ना, ये खुद जो है ये प्रैक्टिस बुरी नहीं है, या जो कोड स्विचिंग है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जाके नुकसानदेह साबित होती है जहाँ पे एक डोमिनेट लैंग्वेज की तरफ बहुत ज़्यादा स्विचिंग हम स्टार्ट कर देते हैं, और जो अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह से हम, यानी क्लासरूम में टीचिंग के लिए जो हमने दो लैंग्वेजेस अगर टीच करनी है तो उसके अरेंजमेंट्स को हम किस तरह से यूज़ करें, क्या हम ज़्यादा टाइम डोमिनेट लैंग्वेज को दे रहे हैं, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो लैंग्वेजेस फिर जो है वो शिफ्ट का शिकार और डेथ का शिकार हो जाती हैं। Bilingual practices in the bilingual classroom and in particular code switching have been looked upon as bad practice. Scholars and educators have repeatedly held the code switching violates diglossia and creates a linguistic hegemony that favors the language of power, thus leading to a language shift। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो एक लैंग्वेज पावर में होती है, जो एक डोमिनेट लैंग्वेज होती है, अगर हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा स्विचिंग स्टार्ट कर दें कोड स्विचिंग के ज़रिए और बाइलिंगुअल एजुकेशन के अंदर उस लैंग्वेज को हम ज़्यादा अहमियत देना स्टार्ट कर दें तो वो लैंग्वेज शिफ्टिंग का शिकार हो जाती हैं, और जो पावरफुल लैंग्वेज होती हैं की तरफ फिर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। Duverger makes a useful distinction between micro alternation and macro alternation in bilingual education। अब ये जो बाइलिंगुअलिज्म है इसमें टू टाइप की अल्टरनेशन होती है, एक होती है मैक्रो और एक होती है माइक्रो अल्टरनेशन। Macro alternation refer to the certain number of courses or of a lesson which forms a dictative unity taught primarily in one or the other language and where the use of the given language across the curriculum in the clearly identifiable and highly visible। ये जो मैक्रो अल्टरनेशन है ना, ये इस टाइप की होती है जो हमने कल भी पढ़ा था वो सब्जेक्ट सेपरेशन में, सब्जेक्ट डिटर्मिनेंट में, कि किस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि ये इस लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे, और कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं कि ये दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे, या कुछ चैप्टर्स एक लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे और कुछ दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। तो ये होती है मैक्रो अल्टरनेशन, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। द अदर लैंग्वेज could occur as a complementary information, additions, opening and extension of subject matter, but should be limited and carefully controlled by the teacher।
This type of alternation is useful in cases where one wants to underline the bilingual nature of the program. दूसरी टाइप की जो हमारे पास अल्टरनेशन है वो है माइक्रो अल्टरनेशन. माइक्रो अल्टरनेशन जो है वो इस तरह से होती है कि जो हमने कल पढ़ा था कि दो लैंग्वेजेस की अगर मतलब ट्रांसलेशन साथ में पढ़ाई जा रही हो, और माइक्रो अल्टरनेशन occurs when a course which is predominantly handled in one language makes use of elementary of the other language. This type of code switching is a reflection of what occurs naturally in bilingual communication and has long been considered taboo by the language teaching profession. अच्छा, ये ना नेचुरल उसकी जो नेचुरल बाइलिंगुअलिज्म को रिफ्लेक्ट करती है माइक्रो अल्टरनेशन जो है. De Burger tells us that if controlled and understood by the teacher, it can be de-dramatize the concentration on language purity, which often reduce learner to silence. As De Burger, macro alternation is programmed, institutionalized, demanding. Micro alternation adds suppleness, flexibility and efficiency. यानी जहाँ पे बच्चों को दूसरी लैंग्वेज में कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम माइक्रो अल्टरनेशन के अंदर दूसरी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं. यानी दो लैंग्वेजेस को साइमल्टेनियसली पढ़ाना. और जो मैक्रो अल्टरनेशन है उसमें कुछ सब्जेक्ट एक लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं और इंस्ट्रक्शन के लिए भी वही लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इज सबटल. What is important to understand that it is not flexible bilingual arrangements itself that leads to the language shift or language maintenance or addition, but the uses to which these practices are put. यानी कि यहाँ पे जो चीज़ नोट करना ज़रूरी है, वो जो समझना चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि फ्लेक्सिबल बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स जो है ये लैंग्वेज शिफ्ट का या लैंग्वेज मेंटेनेंस का बायस नहीं बनती है, बल्कि इन अरेंजमेंट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, ये असरअंदाज होती हैं किसी भी लैंग्वेज की शिफ्ट पे या मेंटेनेंस पे. Bilingual education programs which have monolingualism as a goal encourage language mixing in way that lead to the language shift, but bilingual education program which build on translanguaging practices ensure the functional interrelationship of the language used in school. I hope सबको लेक्चर की समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.